हाय फ्रेंड्स, आज हम एन एस एस ए सी 4 यानी इसका यूनिट 1 यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि सब्जेक्टिव है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले एन एस एस लगभग इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, हमें लगता है कि देखें कुछ। तो एन एस एस का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेशनल सर्विस स्कीम, और इसका हिंदी में होता है राष्ट्रीय सेवा योजना। तो चलिए इसी के बारे में आज हम जानेंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना क्या होता है, इसमें क्या करना होता है, कैसे चलता है, ये चीज़ हम जानेंगे और कब ये आया है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्रीय सेवा योजना विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना का जो चिंतन महात्मा गांधी व स्वामी विवेकानंद के विचारों से अनुप्राणित है। यानी कि ये जो विचार लाया कि ये जो राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस जो विचार लाया स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के विचार से अनुप्राणित है। इससे क्या होता है आगे जानते हैं। महात्मा गांधी का चिंतन था कि यदि देश का शिक्षित युवा वर्ग अपनी शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया के साथ साथ समाज सेवा के भी कार्य करे तो प्रत्येक देशवासी एक दूसरे की समस्या से अवगत होते हुए अटूट बंधन से बंध जाएंगे। कहना यह था कि जितने भी देश की युवा है वो शिक्षा के साथ साथ वो समाज का भी सेवा करे और उनसे क्या बोलता है अटूट बंधन हुआ उस बंधन में बंध जाए, और क्या बोला देशवासियों की एक दूसरे की क्या जो समस्या उनसे अवगत हो। यही चीज़ बोलना चाह रहा है इसमें। यही चीज़ इसमें क्या बोलना चाह रहा है, शिक्षित युवा वर्ग अपनी शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया के साथ साथ समाज सेवा की भी कार्य करे तो प्रत्येक देशवासी एक दूसरे की समस्याओं से अवगत होते हुए अटूट बंधन से बंध जाएंगे। यही था कहना। आप देखिए आगे, उनका मत था कि छात्र जीवन न केवल बौद्धिक विकास का समय है बल्कि क्या भावी जीवन के निर्माण का भी एक समय है। यानी ये क्या है, छात्र जीवन का न केवल बौद्धिक विकास का समय है बल्कि क्या भावी जीवन यानी कि अपने जीवन का एक अच्छे समय समाज में बिताना और समाज के लिए अच्छा करना, जो कि उस क्या बोले समस्याओं से अवगत हो, यानी भावी जीवन के लिए निर्माण का भी ये समय है। तो चलिए आगे जानते हैं। जस्ट अब आगे देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद ही ऐसी किसी योजना के लागू किए जाने की संभावना पर क्या विचार प्रारंभ हो गया। यानी कि जो राष्ट्रीय क्या था यहाँ पे कि राष्ट्रीय सेवा योजना जो तो क्या किए जाने लगे, क्या मतलब इसके ऊपर जो संभावना विचार प्रारंभ हो गया जिससे छात्रों को राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रति समर्पण तथा सहानुभूति के भाव उत्पन्न हो सके तथा उनकी ऊर्जा का उपयोग समाजोपयोगी कार्यक्रम में हो सके, यानी समाज के कार्यक्रम में उसके उपयोगी कार्यक्रम में हो सके। इस चीज़ का जो है संभावना यानी विचार किया गया है, यानी किया जा रहा है। और अभी आगे जानते हैं कब ये हुआ है। चलिए, सर्वप्रथम शिक्षा आयोग ने सन क्या 1950 में छात्रों द्वारा सर्वेक्षण से राष्ट्र सेवा की संस्तुति की। यानी कि क्या किया 1950 में सर्वप्रथम शिक्षा आयोग ने सन 1950 में छात्रों द्वारा सर्वेक्षण से क्या स्वच्छता से राष्ट्र सेवा की संस्तुति की थी। तो चलिए यहाँ से इसका शुरुआत चल रहा है। अब आगे देखिए, सन 1958 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्री को इसके बारे में क्या एक उद्देश्य एक पत्र लिखा, जो लिखा 1959 को मतलब 1958 में एक पत्र लिखा। किसने लिखा, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी मुख्य सभी राज्यों के जो होते हैं ना राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस उद्देश्य
के लिए पत्र दिया। अब आगे देखिए 1959 को उन्नीस 1959 को डॉक्टर C.D. देशमुख की अध्यक्षता में क्या है गठित गठित समिति की क्या है, समिति की सिफारिशें सन 1966 में क्या कोर्ट, पहले तो यहाँ पे 1959 में डॉक्टर C.D. देशमुख की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश की, कितना 1959 में, फिर इसके बाद क्या सन 1966 में कोठरी आयोग की संस्कृति यानी कि 1967 में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक तथा 1967 में ही उप कुलपतियों की बैठक एवं 1969 में, यानी कि इतना सब आगे चलते चलते फिर देखिए क्या आ गया, शिक्षा मंत्रालय व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधियों की बैठक जैसे चरणों में होते हुए अंत में, इतना सिर्फ सब होते हुए फिर अंत में हुआ 24 सितंबर 1969 को गांधी शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय सेवा योजना देश के 37 विश्वविद्यालय में 40,000 छात्र संख्या के साथ प्रारंभ हुई। यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना कब हुआ, यानी 24 सितंबर 1969 को। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि राष्ट्रीय सेवा योजना देश की 37 विश्वविद्यालय में 4,000 छात्र संख्या के साथ प्रारंभ हुई। कब हुई थी, ये गांधी शताब्दी वर्ष में। तो चलिए, इस योजना के माध्यम से छात्र एवं छात्राएं विभिन्न एवं सामाजिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। क्या हुआ इस योजना में, यानी क्या राष्ट्रीय सेवा योजना यानी योजना में, इस योजना के माध्यम से छात्र एवं छात्राएं विभिन्न एवं सामाजिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। किस में भाग ले रहे हैं, सामाजिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, छात्र एवं छात्राएं दोनों। और आगे इसके बाद हम जानेंगे क्या होता है। एक इसका है सिद्धांत वाक्य, क्या है, मैं नहीं आप, यानी इसको इंग्लिश में नॉट मी बट यू। ये क्या है, एक सिद्धांत वाक्य है, जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य है मैं नहीं आप, ऐसा कुछ इसका वाक्य है। तो चलिए, मैं नहीं आप प्रजातांत्रिक ढंग से रहने का रूप बताता है तथा निस्वार्थ सेवा की आवश्यकता का एक समर्थन करता है। मैं नहीं आप, तो इस तरह इसका जो है सिद्धांत वाक्य है, और इसमें जो है प्रजातांत्रिक ढंग से रहने के लिए एक रूप बताता है और निस्वार्थ सेवा करने की एक आवश्यकता का समर्थन करता है। तो चलिए, ये भी आप लोग समझिएगा। आगे इसका एक चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह, जल्दी जानते हैं इसको। राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रतीक चिन्ह जो है क्या है, उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर के रथ चक्र पर आधारित है। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, जो कि राष्ट्रीय सेवा आयोग का जो प्रतीक चिन्ह वो कहाँ है, ये उड़ीसा, या तो इससे भी आ सकता है सूर्य मंदिर के रथ चक्र पर आधारित है। तो आगे देखिए, सूर्य मंदिर के लिए विशाल चक्र सर्जन संरक्षण तथा निर्मुक्ति के आवर्तन को अभिव्यक्त करते हैं तथा काल और स्थान यानी समय और स्थान से पूरे जीवन में गति यानी गति का महत्व बताते हैं। जो है ना, क्या बोलते हैं, चक्र, जो चक्र है वो क्या बताता है, तो जो का यानी समय यानी और स्थान में जो पूरे जीवन यानी कि गति यानी कैसा चल रहा है, यानी जीवन में गति का महत्व बताता है। जीवन में क्या है, गति का महत्व बताता है, जीवन कैसे चल रहा है उसका महत्व बताता है चक्र। इसके बाद क्या महत्व बताते हैं, प्रतीक का क्या अभिकल्प सूर्य रथ के चक्र का सरलीकृत रूप है, जो मुख्यतः गति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, गति को।
ये हो रहा समय कैसे चल रहा है उसी को यहाँ पे दर्शाता है जीवन में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, चक्र जीवन की गतिशीलता चक्र को व्यक्त करता है। यहाँ पे अच्छा समझ में आ गया होगा कि चक्र क्या दर्शाता है, जीवन की गतिशीलता को व्यक्त करता है। आगे देखिए और अच्छे समझ में आ जाएगा। यह निरंतरता का और साथ ही परिवर्तन का भी प्रतीक है और राष्ट्रीय सेवा आयोग को समाज में परिवर्तन लाने और उसे व्यक्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया हो क्या बताता है प्रतीक चिन्ह। और भी आगे देखिए और अच्छा से समझ में आ जाएगा, तो वीडियो में बने रहिए। क्या होता है गतिशील, क्या बताता है ये जो चक्र है, क्या बताता है जीवन के गतिशील चक्र को व्यक्त करता है। तो चलिए और सभी को जो परिवर्तन आता है वही प्रतीक और राष्ट्रीय सेवा आयोग को समाज में परिवर्तन लाने और उसे व्यक्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। आगे देखिए क्या है बैच। बैच क्या होता है, राष्ट्रीय सेवा योजना बैच यानी कि इसके अगला पॉइंट। तो बैच पहले समझिए, राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना का बैच स्वयं सेवकों द्वारा पहना जाने वाला एक क्या प्रतीक चिन्ह है। जैसे कि किसी को पुरस्कार, जैसे कोई जिसको चिन्ह दे दिया कि आपको ये हमेशा याद दिलाएगा कि आपको क्या करना है। तो इसको आगे और देखिए और अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, हम उसको दिखाते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आगे अब बने रहिए, समझ में आ जाएगा। तो पहना जाने वाला एक प्रतीक है यानी एक चिन्ह है। इसे पहनने से आपको हमेशा इसके लिए तत्पर रहना पड़ेगा, यही इसका मतलब है। तो चलिए, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक समाज की सेवा के लिए क्या समाज की सेवा करें, यहाँ से समझिए। जो प्रतीक जो आपको ये जो चिन्ह मिल गया, तो इससे क्या राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक समाज की सेवा के लिए आपको क्या विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेते हुए उसे लगाते हैं, यानी विभिन्न कार्यक्रम में आप भाग लेना होगा, उसे भाग लगाते हैं। इसके बाद कोणार्क के सूर्य मंदिर के रथ चक्र में क्या 24 पहिए, के चक्र में क्या सूर्य के मंदिर के रथ में क्या 24 पहिए हैं जो संपूर्ण दिन के 24 घंटे को प्रतिनिधित्व करते हैं। जो उसमें रथ है उसमें क्या 24 पहिए हैं, जैसे कि गोल रहता है, इसमें ऐसे ऐसे करके जो रहता है वही 24 पहिए हैं जो संपूर्ण दिन के 24 घंटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक पहिए में 8 तीलियां है। 8 यानी 8 प्रहर को दर्शाती क्या करती है, प्रत्येक पहिए में 8 प्रतिलियां है जो 24 घंटे के 8 प्रहर दर्शाती है। इसलिए जो व्यक्ति इस बैच को देखिए, यहाँ पे समझ आएगा वो बात क्या होता है। इसलिए जो व्यक्ति इस बैच को धारण करता है उसे यह बैच याद दिलाता है कि वह राष्ट्र सेवा के लिए दिन रात अर्थात 24 घंटे तत्पर रहना होगा। ये चीज़ हम बोलना चाह रहे थे बैच क्या होता है। नहीं, इसलिए जो व्यक्ति इस बैच का जो धारण करता है उसे यह बैच याद दिलाता है कि वह राष्ट्र सेवा यानी राष्ट्र की सेवा के लिए दिन रात अर्थात 24 घंटे तत्पर रहेंगे। ये इनका मतलब कि चाहे दिन रहे चाहे रात रहे, अगर कुछ समाज से रिलेटेड है तो उसमें आपको जाना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, ये इसका कहना है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे ना, तत्पर रहे। इसके बाद वेज में जो लाल रंग जो होता है वो क्या है, लाल रंग वह रक्त का प्रतीक है। रक्त का प्रतीक जो क्या करता है, जो इस बात का संकेत करता है कि राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयं सेवक में पूरा उत्साह और भी जीवंत है। यानी कि ये जो लाल रक्त है इसका संकेत क्या है, राष्ट्रीय सेवा योजना का जो स्वयं उसके सेवकों को उसके अंदर पूरा उत्साह रहना चाहिए। यही चीज़ इसमें बोलना चाह रहा है। इसमें तीन कलर होते हैं। तो देखिए दूसरा, गहरी नीला रंग उस ब्रह्मांड की ओर संकेत करता है
जिसका राष्ट्रीय सेवा आयोग एक छोटा सा क्या अंश है और जो मानव मात्रा का कल्याण करने के लिए क्या अपना अंशदान करने का तैयार है। देखिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है। नीला रंग क्या ब्रह्मांड की ओर संकेत करता है, जिसका राष्ट्रीय सेवा आयोग क्या एक छोटा सा अंश है और जो इसमें क्या करता है मानव मात्र एक कल्याण करने के लिए कल्याण करने के लिए क्या अपना जो है सेवा करने के लिए वो अपना अंशदान करने को भी तैयार है, ये कहना चाह रहा है। तो सफ़ेद रंग क्या है? सफ़ेद रंग क्या शांति का द्योतक है, यानी शांति का प्रतीक है ये, जिसका अर्थ है राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयं सेवक बिना विवाद किए अपने कार्य में सदैव तत्पर रहना, यानी बिना किसी से विवाद किए अपने कार्य में तत्पर रहना, ये सफ़ेद रंग यानी शांति का प्रतीक है। अब इसका उद्देश्य जानते हैं क्या है। राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य मुख्य उद्देश्य क्या है? सामुदायिक लिखा है, सामुदायिक सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों की व्यक्तित्व में क्या करना विकास करना, यानी कि सामुदायिक जो है उसके जरिए क्या करना विद्यार्थियों में क्या करना व्यक्तित्व विकास करना है। दूसरा क्या है? लोगों के साथ मिलकर कार्य करना। तीसरा है स्वयं को रचनात्मक सामाजिक एवं सार्वजनिकता कार्यों में प्रवृत्त करना, यानी कि रचनात्मक एवं अच्छे विचार से कार्यों में प्रवृत्त करना। चौथा है स्वयं को रोजगार योग्य बनाने के लिए, इसका जो राष्ट्रीय सेवा आयोग है, राष्ट्रीय सेवा आयोग में बोला है स्वयं को रोजगार योग्य बनाने के लिए कार्यक्रम विकास में दक्षता प्रदान करना है। स्वयं को योग्य बनाने के लिए कार्यक्रम में विकास जो उसमें दक्षता प्रदान करना है, बनाने के लिए सबसे जुड़े रहना है। पांचवा शिक्षित और अशिक्षितों के बीच की दूरी को मिटाना है, शिक्षित और अशिक्षित के बीच की दूरी को मिटाना है। छठा है समुदाय के कमजोर वर्ग की सेवा के लिए स्वयं में इच्छा जागृत करना है। देखिए समुदाय के जो कमजोर है उनकी सेवा करने के लिए अपने खुद जिनको वो क्या बोलते हैं वेज धारण के, उनको क्या करना है कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उसके लिए स्वयं में इच्छा जागृत करने के लिए सेवा के लिए स्वयं में इच्छा जागृत करने के लिए करना चाहिए उसमें, यानी कि क्या बोलना चाह रहे हैं समुदाय के कमजोर वर्गों को भी सेवा के लिए, यानी उसमें उसकी सेवा के लिए स्वयं में इच्छा क्या जागृत करना है, यही बोलना चाह रहे हैं। सातवां समस्याओं को हल करने में स्वयं की प्रतिभा का व्यवहारिक उपयोग करना है, यानी कि समस्या को जो हल करना है स्वयं की जो अपनी जो प्रतिभा उसमें क्या करना है व्यवहारिक उपयोग करना है। तो ये रहा उसका पूरा NSS का जो पूरा जो इतिहास, यानी क्या कैसे हुआ, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये रहा पूरा कब लागू हुआ कब आया और इसमें क्या संदेश मिलता है हम युवाओं को, ये चीज़ इसमें बताया है। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस समझ में आया होगा आप लोग को। इसी से हमें लगता है कि लगभग क्वेश्चन पूछेगा। अभी हम ऑब्जेक्टिव फिलहाल बनाएंगे तब और ज़्यादा समझ में आ जाएगी क्या इससे ऑब्जेक्टिव मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है जो हम अभी बताएं। तो चलिए वीडियो को आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए।